हिमालय की तलहटी में बसा चंदनपुर एक ऐसा गांव था जहां खुशहाली बरसती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि ये पेड़ देवतुल्य है और इसके नीचे खड़े होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। गांव के दो सबसे गहरे मित्र थे, रामू और श्यामू। रामू स्वभाव से सीधा, मेहनती और संतोषी था। वहीं श्यामू बुद्धिमान तो था, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लोभ अपना घर बना रहा था। एक साल चंदनपुर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए और पशु प्यास से व्याकुल होने लगे। रामू ने तय किया कि वो शहर जाकर काम करेगा ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। रामू ने अपनी जीवन भर की कमाई सोने के 10 सिक्के एक मटकी में भरे और श्यामू के पास पहुंचा। श्यामू भाई, कभी सोचा न था कि ये धरती जो सोना उगलती थी एक दिन इस तरह पत्थर बन जाएगी। मवेशी प्यास से दम तोड़ रहे हैं और घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को है। सच कह रहे हो रामू, कुएं पाताल चले गए हैं। पर तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो? कुछ दिन और देख लेते, शायद इंद्रदेव मेहरबान हो जाए। अब और रुकने का मतलब है परिवार को भूखा मरते देखना। मैंने फैसला कर लिया है, आज रात की गाड़ी से ही शहर निकल जाऊंगा। सुना है वहां मिलों में काम मिल जाता है, कम से कम बच्चों के मुंह में निवाला तो जाएगा। शहर की राह आसान नहीं है दोस्त, पर अगर तुमने सोच ही लिया है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं। बस अपना ख्याल रखना। जाने से पहले एक बड़ी चिंता है। ये मटकी देख रहे हो, इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। सोने के 10 सिक्के। मैंने तिनका तिनका जोड़कर इसे बुढ़ापे और बच्चों की शादी के लिए रखा था। शहर में अनजान लोगों के बीच इसे साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? भाई, तुमसे ज्यादा भरोसा मुझे खुद पर भी नहीं है। क्या तुम इसे अपनी अमानत समझकर संभाल लोगे? जब मैं वापस आऊंगा तब तुमसे अपनी ये धरोहर वापस ले लूंगा। रामू, कैसी बातें करते हो? बचपन में हम एक ही थाली में खाते थे। क्या आज हम इतने पराये हो गए कि तुम्हें मुझसे पूछना पड़ रहा है? तुम्हारी अमानत मेरे पास वैसी ही सुरक्षित रहेगी जैसी मंदिर में भगवान की मूर्ति। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हारी यही बातें ढांढस बंधाती हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग में किसी पर भरोसा मत करो, पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरे पास श्यामू जैसा यार है। बस बस, अब ज्यादा भावुक मत हो। इस मटकी को मैं अपनी तिजोरी के सबसे सुरक्षित कोने में रखूंगा। इसे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। तुम बस काम पर ध्यान देना और जल्द वापस आना। अब मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं शांति से जा सकूंगा। माँ बाप और बच्चों का ख्याल रखना भाई। कभी कभी उनके घर चक्कर लगा देना। तुम फिक्र मत करो रामू, जब तक मैं हूं तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। जाओ, गाड़ी का समय हो रहा होगा। 2 साल बीत गए। इधर गांव में बारिश हुई और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। लेकिन श्यामू की नीयत बदल चुकी थी। उसने उन सिक्कों से अपने लिए नई जमीन खरीदी और अपना घर पक्का करवा लिया। उसे लगा कि रामू शायद कभी वापस नहीं आएगा। जब रामू वापस लौटा तो वो सबसे पहले श्यामू के घर गया। राम राम भाई श्यामू, देखो भगवान की दया से मैं सही सलामत लौट आया। आओ रामू, स्वागत है। शहर की हवा लग गई क्या? बहुत चमक रहे हो। बस भाई, मेहनत का फल है। अब अगर तुम मेरी वो मटकी दे देते तो मैं अपने खेतों की मरम्मत शुरू करता। कैसी मटकी? कौन से सिक्के? रामू, लगता है शहर की गर्मी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुमने मुझे कब सिक्के दिए थे? अरे भाई श्यामू, ये कैसी ठिठोली कर रहे हो? वही मटकी जो मैं जाते समय तुम्हें सौंप कर गया था। बरगद के पेड़ के नीचे हम दोनों ने कसम खाई थी, याद है? उसमें मेरी जीवन भर की पूंजी वो 10 सोने के सिक्के थे। देखो रामू, पुरानी दोस्ती का लिहाज कर रहा हूँ इसीलिए चुप हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर आए मेहमान बनकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओ। गांव में पूछ लो, ये घर, ये जमीन मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। तुम्हारे सिक्कों का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका सबसे प्रिय मित्र उसे धोखा दे रहा है। गांव में बात फैल गई। मामला पंचायत में पहुंचा। मुखिया जी ने दोनों को उस पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। श्यामू,
रामू का दावा है कि उसने तुम्हें 10 सोने के सिक्के दिए थे। क्या ये सच है? मुखिया जी, ये सरासर झूठ है। क्या इसके पास कोई गवाह है? क्या कोई लिखा पढ़ी हुई थी? ये मुझे बदनाम करना चाहता है। मुखिया जी, मेरा कोई गवाह नहीं है, बस ये बरगद का पेड़ साक्षी है। मैंने इसी के नीचे इसे मटकी सौंपी थी। तो इस पेड़ से ही पूछ लीजिए, अगर ये बोल सके तो। रामू, जाओ और इस बरगद के पेड़ को यहाँ बुलाकर लाओ। कहो कि मुखिया ने उसे गवाही के लिए बुलाया है। मुखिया जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप व्यर्थ ही उस बेचारे को इस दोपहर की धूप में दौड़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पेड़ के चक्कर में रामू का दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाए। न्याय की राह धूप से भी तपती होती है श्यामू। अगर पेड़ गवाही देने नहीं आ सकता तो रामू खुद लौटकर बताएगा। तब तक हमें यहीं बैठना होगा। क्यों श्यामू, बहुत देर हो गई। रामू दुबला पतला आदमी है। क्या तुम्हें लगता है वो अब तक उस विशाल बरगद के पास पहुंच गया होगा? कहाँ मुखिया जी, वो तो अभी पगडंडी के मोड़ तक ही पहुंचा होगा। वहां से बरगद तक जाने में अभी कम से कम कोस भर का रास्ता और बाकी है। अच्छा, रास्ता क्या बहुत कठिन है? कठिन नहीं तो और क्या है। पहले सूखी नदी पार करनी पड़ती है, फिर वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता है। बरगद तो उस ऊंचे टीले के पास है जहां पुराना कुआं है। उसे वहां पहुंचने में अभी आधा घंटा और लगेगा। अब तो वो पेड़ को मना चुका होगा। क्या वो उसे उखाड़ कर ला रहा होगा? मुखिया जी, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? वो पत्थर वाला चबूतरा जिस पर वो पेड़ खड़ा है, वो इतना मजबूत है कि उसे 100 हाथ ही नहीं हिला सकते। और वो पेड़, उसकी जड़ें तो पाताल तक हैं। रामू अभी उस चबूतरे पर बैठकर सुस्ता रहा होगा। पेड़ उसके पीछे थोड़े ही चल देगा। सब चुप, गवाह मिल गया है। श्यामू, तूने कहा था कि तू उस जगह गया ही नहीं। तूने कहा था कि तूने कोई सिक्के नहीं लिए। फिर तुझे ये कैसे पता कि पेड़ पत्थर वाले चबूतरे पर है? तुझे कैसे पता कि पुराने कुएं और टीले के पास ही वो पेड़ खड़ा है? अगर तू वहां रामू से मटकी लेने नहीं गया था तो तुझे उस जगह का एक एक पत्थर कैसे याद है? वो तो मुखिया जी, मैं तो बस, मुझे किसी ने बताया होगा। झूठ। तेरी आंखों की चमक और तेरे शब्दों की सटीकता बता रही है कि तूने उसी चबूतरे पर बैठकर रामू के पसीने की कमाई छीनी थी। पेड़ यहां गवाही देने नहीं आया, पर उसने तेरी जुबान से सच उगलवा लिया। तभी रामू वापस आया और बोला, मुखिया जी, पेड़ ने आने से मना कर दिया। नहीं रामू, पेड़ यहाँ आ चुका है और उसने अपनी गवाही दे दी है। श्यामू के शब्दों ने ही उसका पाप उजागर कर दिया है। श्यामू मुखिया के पैरों में गिर पड़ा। उसने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने झूठ बोला था। पंचायत ने आदेश दिया कि श्यामू न केवल रामू के सिक्के लौटाएगा, बल्कि दंड के रूप में उसे अपनी आधी फसल गांव के अनाथालय को देनी होगी।